हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। यूट्यूब चैनल भक्ति सागर में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं बात करने जा रही हूँ कार्तिक मास 2024 में पड़ने वाले भीष्म पंचक व्रत के बारे में। जानेंगे इन 5 दिनों में कौन से नियमों का पालन करना बेहद ही जरूरी होता है। इस महीने में भीष्म के नाम से तर्पण विधि को और साथ जानेंगे कि जो है इस भीष्म पंचक व्रत का क्या महत्व है और भीष्म पंचक व्रत कथा के बारे में। तो दोस्तों, बिना आपका समय लिए वीडियो को शुरू कर देते हैं। कार्तिक मास, जिसको कि दामोदर मास भी कहते हैं, श्री श्री राधा मदन मोहन को बहुत ही प्रिय है। कार्तिक मास में हर की गई हर छोटी बड़ी समस्या का जो हल होता है जो है उसका फल जो होता है वो 1000 गुना मिलता है। कार्तिक महीना अपने आप में ही एक शानदार महीना है, लेकिन कार्तिक मास के आखिरी जो 5 दिन होते हैं भीष्म पंचक कहलाते हैं। ये 5 दिन और भी शानदार हो जाते हैं। इसको विष्णु पंचक के नाम से भी जान लेते हैं भीष्म पंचक की महिमा को। कार्तिक मास के इन 5 दिनों में पितामह ने अपने देह त्यागने की जो तैयारी के लिए उपवास किया था। भीष्म देव को कार्तिक के अंतिम 5 दिनों में पूरे प्रेम और भक्ति के साथ उपवास करते देख भगवान ने उन्हें अपने शरीर को त्यागने की तैयारी करने के लिए उपवास करने को कहा था। हरि इतने प्रसन्न हुए थे कि उन्होंने भीष्म पंचक के इन 5 दिनों में कीर्तन, गायन, श्रवण, पठन, पूजा और व्रत करने वालों को भक्ति का शुद्ध प्रेम देने की सहमति दे दी। भीष्म पंचक व्रत का जो है कार्तिक माह के अंतिम जो 5 दिन होते हैं वो भीष्म पंचक व्रत होते हैं, जिसमें भीष्म को याद करके जो है इस व्रत को शुरू किया जाता है और पूर्णिमा पे भीष्म पंचक व्रत का समापन होता है। भीष्म पंचक व्रत साल 2024 में 12 नवंबर 2024 के शुरू होगा, जिस दिन एकादशी रहेगी, और 16 नवंबर को इस व्रत का समापन होगा। 16 नवंबर को जो है पूर्णिमा, कार्तिक महीने की पूर्णिमा का भी पर्व होगा। तो पूर्णिमा पे भीष्म पंचक व्रत की समाप्ति होती है। जो लोग चातुर्मास व्रत का पालन करने में असफल रहे हैं, उन्हें कार्तिक मास के अंतिम 5 दिनों में उपवास करते हैं तो पूरे महीने का या पूरे कार्तिक माह का चतुर्मास का पूरा फल मिलता है। श्री सूत गोस्वामी पद्म पुराण उत्तराखंड में कहते हैं कि यह मुक्ति दायक व्रत देवताओं के लिए भी अज्ञात है। यदि कोई मेरी कही हुई बात सुनकर इन 5 दिनों में व्रत करता है तो वह उस पाप से मुक्त हो जाता है। यदि कोई इस कथा को ध्यान पूर्वक सुनता है तो भी उसे सुख की प्राप्ति होती है, और जो व्यक्ति इस व्रत को गुप्त रूप से करता है तथा निरंतर करता है उसे भी मुक्ति मिलती है। इन 5 दिनों में किसी भी रूप में तेल नहीं लेना चाहिए। भीष्म देव को तर्पण देने की विधि को जान लेते हैं। अंतिम दिन में जो है भीष्म देव को जो है इन 5 दिनों में इस तरह से तर्पण करना चाहिए। इन 5 दिनों में आपको किसी पवित्र नदी या तालाब पे 3 बार स्नान करना चाहिए, नहीं तो आप घर पे ही स्नान करने से पहले 3 बार गंगे का जाप करके आपको सामान्य रूप से स्नान करना चाहिए। फिर दोनों हाथों में जो है ब्राह्मण धागा पीछे की ओर रखकर दोनों हाथों में जल भरकर मंत्र जाप करते हुए नीचे झुककर हाथ को दाईं ओर झुकाकर जल चढ़ाना चाहिए। यह भीष्म पंचक के दौरान भीष्म देव के लिए किया जाता है। चलिए जान लेते हैं भीष्म पंचक के इन 5 दिनों में किन नियमों का पूर्ण रूप से पालन करना चाहिए। आपको पूर्ण रूप से इन 5 दिनों में ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। 5 दिन आपको लगातार व्रत करना चाहिए। अगर आप 5 दिन व्रत कर नहीं सकते तो एक समय भोजन लेकर जो है अपने व्रत को कर सकते हैं। ये भी नहीं कर सकते तो आप दोनों समय भोजन करके व्रत को कर सकते हैं। भोजन आपका शाकाहार होना चाहिए, प्याज और लहसुन का सेवन नहीं करना है। 5 के 5 दिनों में आपको ब्राह्मण को भोजन कराकर ही भोजन करना चाहिए। गाय को चारा खिलाकर भोजन करना चाहिए। अगर आप 5 दिन ब्राह्मण को भोजन नहीं खिला सकते तो आखिरी दिन यानी पूर्णिमा के दिन भोजन करा के
आपको भोजन करना चाहिए। दोस्तों, भीष्म पंचक व्रत की कथा को जान लेते हैं कि क्या है भीष्म पंचक व्रत की कथा। एक समय राजा परीक्षित ने महात्मा व्यास जी से पूछा, हे भगवान, हमें कार्तिक मास की कथा आपने सुनाई है, लेकिन एकादशी से लेकर पूर्णिमा तक इन 5 दिनों में जो कि भीष्म पंचक के नाम से जाना जाता है, इस संबंध में हम जानना चाहते हैं। इन 5 दिनों में व्रत करने वाले को क्या लाभ मिलता है। महर्षि व्यास जी ने कहा, परीक्षित सुनो, कुछ समय पहले कानपुर में बहुत ही निर्धन सोमेश्वर नाम का ब्राह्मण रहता था और उसका शरीर बहुत ही कमजोर था, परंतु वह भगवान विष्णु का भक्त था और कार्तिक मास में हर रोज गंगा स्नान करता था, भगवान विष्णु का पूजन करता था। पर वह एक दिन शरीर से पीड़ित होते हुए भी गंगा स्नान करने के लिए चला गया, पर उससे घाटों की सीढ़ियां उतरी नहीं जा रही थीं। किसी तरह वह गंगा जी तक पहुंच गया और गंगा स्नान कर वहीं बैठकर संध्यापासना करने लगा। वहीं पर वृद्ध ब्राह्मण के रूप में भगवान विष्णु अपने भक्त पे कृपा करने के लिए बैठे हुए थे। भगवान ने ब्राह्मण को बड़े ही कष्ट में देखकर पूछा, ब्राह्मण, तुम्हारी स्थिति तो गंगा स्नान करने की भी नहीं है, फिर भी तुम गंगा स्नान करने के लिए आए हो, कहो क्या चाहते हो। ऐसे वचन सुनकर वृद्ध ब्राह्मण ने कहा, हे भगवान, मैं बहुत ही गरीब ब्राह्मण हूँ, इसी से लोगों में अपमानित रहता हूँ और तकलीफ पाता हूँ, इसी कारण मैं हमेशा ही परेशान रहता हूँ। यदि आप कोई उपाय बता सकते हैं तो आपकी मेरे ऊपर बड़ी कृपा रहेगी। ब्राह्मण के ऐसे वचन सुनकर भगवान रूपी विष्णु जी ने कहा, सुनो, कार्तिक का महीना चल रहा है, इसमें शुक्ल पक्ष की एकादशी से लेकर पूर्णिमा तक जो 5 दिन आएंगे, जिसको कि भीष्म पंचक के नाम से जानते हैं, इन 5 दिनों में गंगा स्नान करके गंगा पुत्र भीष्म को जल देना और उसके बाद गंध अक्षत पुष्प से भीष्म जी का पूजन करो और भगवान विष्णु जी की पूजा करो। भगवान विष्णु को तुलसी पुष्प आदि से पूजा करो। इन सब से तुम्हारा कष्ट दूर हो जाएगा और तुम अंत में विष्णु लोक में निवास करोगे। हे ब्राह्मण, महाभारत की लड़ाई में जब महात्मा भीष्म सैया पे लेटे हुए थे, उस वक्त अपने प्रिय अर्जुन को उन्होंने सब प्रकार से राज धर्म, व्यवहार धर्म, ज्ञान धर्म कहा था और उस समय अर्जुन के सखा कृष्ण वहीं पे थे। जब भीष्म से कृष्ण जी ने कहा कि हे पितामह, जो मनुष्य कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी से लेकर पूर्णिमा तक तुम्हारे नाम से जल देगा और आपकी पूजा करेगा, वह पूजा मैं स्वीकार करूंगा। अतः हे ब्राह्मण, तू इस भीष्म पंचक में महात्मा भीष्म का पूजन कर, इसके करने से तेरे सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। उसके बाद उस ब्राह्मण ने भीष्म पंचक को व्रत को किया और सभी दुखों से मुक्त हो गया। अंत में विष्णु लोक को चला गया। इसलिए कार्तिक मास में महात्मा भीष्म पंचक का व्रत अवश्य ही करना चाहिए। इससे सभी आनंद की प्राप्ति होती है और अंत में मोक्ष की भी प्राप्ति होती है। दोस्तों, वीडियो में अभी के लिए इतना ही। चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो में जानकारी अगर अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर से करिएगा और कमेंट सेक्शन में कमेंट्स लिखना न भूलिएगा। साथ ही लाइक भी कर दीजिएगा और बेल आइकन के बटन को भी दबाना न भूलिएगा, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले समय पे पहुंच सकेगी। वीडियो को यहीं पे देती हूँ विराम। मिलते हैं आगे की वीडियो में कुछ नया विषय और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।